जय माता दी। जय मां कामाख्या। कुंडलिनी शक्ति जागरण के बाद तो मनुष्य को तीसरी आंख प्राप्त हो जाती है, और जब तीसरी आंख प्राप्त हो जाती है तो फिर उसे ईश्वर में लीन हो जाना चाहिए, ईश्वरमय हो जाना चाहिए। उस पुरुष को काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, तृष्णा, राग, द्वेष, इनसे दूर रहना चाहिए। कुंडलिनी शक्ति जागृत होने के बाद की प्रक्रिया यह है कि उसे परोपकार करना चाहिए। परोपकार का मतलब हो गया जितना हो सके अधिक से अधिक जो कष्ट में मनुष्य होते हैं, अपने पिछले जन्म के पाप कर्मों का फल भोग चुके होते हैं, उनको सही दिशा निर्देश प्रदान करे। वह होता है कुंडलिनी जागरण करने की बाद की प्रक्रिया। कुंडलिनी जागरण करने के बाद में ध्यान, योग, जप और तप, ये चार चीज लगातार करते रहना चाहिए। स्वाध्याय भी करना चाहिए, मनन भी करना चाहिए, पाठन भी करना चाहिए, और सबसे बड़ी बात है अपने परिवार को कुंडलिनी जागरण करने के बाद में त्याग देना चाहिए, जिससे माया मोह से आप मुक्त हो सको। इस आवागमन के चक्कर से मुक्त होना कुंडलिनी जागरण वालों के लिए बहुत आवश्यक होता है। तो कुंडलिनी जागरण होने के बाद तो आप भविष्य वक्ता हो गए, किसी को ठीक कर सकते हो। कुंडलिनी जागरण का मतलब हो गया आपने अपने शरीर के अंदर बैठे हुए उस परमात्मा को जगा लिया, और जब वो परमात्मा जाग जाता है तो फिर आपको ये भौतिकवादी सुख और भौतिकवादी दुख, इनसे परे हो जाना चाहिए। तो कुंडलिनी जागरण हर एक मनुष्य का नहीं होता है, और ऐसे ही रास्ते चलते किसी का कुंडलिनी जागरण नहीं हो सकता। हां, पिछले जन्म के कर्म होंगे, उसके बहुत पुण्य कर्म होंगे तो कुंडलिनी जागरण हो जाती है। फिर भी किसी का प्रश्न है ये कि कुंडलिनी जागरण होने के बाद की प्रक्रिया में कितना समय लगता है और क्या करना चाहिए। तो कुंडलिनी जागरण का में तो सिर्फ आपने आंख बंद कर ली, और जैसे ही जिसका स्मरण किया वहां तक आप मन की गति से आप उन तक पहुंच सकते हैं। बस आपको ध्यान करना है, योग करना है, जप करना है, तप करना है, और काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, तृष्णा, राग, द्वेष, इनसे दूर रहना ही कुंडलिनी जागरण का वास्तविक सत्य में प्रयोग होगा। यदि ऐसा कर सको तो कर लीजिएगा। जय माता दी। जय मां कामाख्या। ओम हम शम नम गम फम सम खम, और यम रम लम वम शम हम।